नवरात्रि के दूसरे दिन हम माँ ब्रह्मचारिणी की पूजा करते हैं। पर क्या आप जानते हैं कि उनका नाम सिर्फ ब्रह्मचर्या से नहीं बल्कि एक ऐसी तपस्या से जुड़ा है जिसने पूरे ब्रह्मांड को हिला दिया था। आज हम जानेंगे देवी के उस रूप की कथा जिसने ये सिखाया है कि दृढ़ संकल्प के आगे कुछ भी असंभव नहीं है। नवरात्रि का दूसरा दिन माँ ब्रह्मचारिणी को समर्पित है। ब्रह्म का अर्थ है तपस्या और चारिणी का अर्थ है आचरण करने वाली। इस तरह उनका नाम उन सभी भक्तों के लिए प्रेरणा है जो अपने लक्ष्य को पाने के लिए तपस्या और संयम का मार्ग चुनते हैं। जब देवी ने हिमालय के घर पुत्री के रूप में जन्म लिया तो उनका नाम पार्वती पड़ा। बचपन से ही उनके मन में भगवान शिव को पति के रूप में पाने की प्रबल इच्छा थी। नारद मुनि के उपदेश के बाद पार्वती ने एक ऐसी कठोर तपस्या शुरू की जिसके बारे में कोई सोच भी नहीं सकता था। देवी ने हजारों वर्षों तक घोर तप किया। उनकी तपस्या के कुछ अंश जो बहुत कम लोग जानते हैं इस प्रकार हैं। पहला चरण, देवी ने 1000 साल तक सिर्फ फल फूल खाकर जीवन बिताया। दूसरा चरण, उसके बाद उन्होंने 100 साल तक केवल शाक मतलब जड़ी बूटियां खाकर तपस्या की। तीसरा चरण, सबसे कठिन समय तब आया जब उन्होंने 3000 वर्षों तक केवल जमीन पर गिरे हुए सूखे बेलपत्र खाए। उनकी कठोरता देखकर उनकी माँ रानी मैना बहुत दुखी हुई। वह उनसे बोल पड़ी, उमा अर्थात हे माँ बस करो अब। और तभी से देवी का एक और नाम उमा पड़ गया। चौथा चरण, जब देवी ने सूखे बेलपत्र खाना भी छोड़ दिया और बिना अन्न जल के तपस्या करने लगी तो उनका नाम अपर्णा अर्थात जो पत्तों को भी छोड़ दे पड़ गया। उन्होंने हजारों वर्षों तक इसी तरह निराहार और निर्जल रहकर अपनी तपस्या जारी रखी। उनकी कठोर तपस्या से तीनों लोकों में हाहाकार मच गया। उनका तेज इतना बढ़ गया था कि सभी देवता और सप्तऋषि उनके पास आए। उन्होंने देवी को हाथ जोड़कर कहा, हे देवी, आज तक किसी ने ऐसी घोर तपस्या नहीं करी है। आपकी तपस्या का फल आपको जरूर मिलेगा। भगवान शिव जल्द ही आपको पति के रूप में प्राप्त होंगे। अंततः उनकी तपस्या सफल हुई और भगवान शिव ने उन्हें अपनी अर्धांगिनी के रूप में स्वीकार किया। तो दोस्तों, ये थी माँ ब्रह्मचारिणी की अनसुनी कथा जो हमें ये सिखाती है कि सच्ची सफलता के लिए तप, त्याग और संयम का मार्ग अपनाना कितना महत्वपूर्ण है। उनकी कथा हमें ये भी बताती है कि जीवन में कितनी भी मुश्किलें आएं, अपने लक्ष्य से कभी विचलित नहीं होना चाहिए। आपको ये कहानी कैसी लगी? क्या आप भी मानते हैं कि हमारी तपस्या ही हमें अपने सपनों तक पहुंचाती है? हमें कमेंट्स में अपने राय ज़रूर बताएं। अगर आपको ये कहानी पसंद आई तो इसे लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। और ऐसी ही अद्भुत और ज्ञानवर्धक कहानियाँ जानने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।